बारे में पढ़ा था। आज हम बायोस्फेयर्स और लिथोस्फेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले व्हाट इज बायोस्फेयर्स? So the word bio is derived from Greek words bios, which means life, and spheres means area. So biosphere is called as the zone of life. Biosphere are called sum of all ecosystem, या biosphere are called as sum of all organisms. It is integrating systems which connect the living organisms and their interaction with the elements of hydrosphere, lithosphere and masssphere. यानी बायोस्फीयर इंटरेक्ट कर देता है लिथोस्फीयर के साथ, हाइड्रोस्फीयर के साथ और उसके अलावा एटमॉस्फेयर के साथ इंटरेक्ट कर देता है। जो बायोस्फेयर्स है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, दीज आर 3. देयर हिस्ट्री स्टार्टेड स्टिल 3.5 बिलियन ईयर्स एगो, यानी लाइफ जो वो 3.5 बिलियन ईयर्स एगो जो वो ओल्ड है। तो द बायोस्फीयर्स अर्लीस्ट लाइफ फॉर्म जो है वो प्रोकैरियोट्स है। प्रोकैरियोट्स इंक्लूडेड सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया एंड आर्ची, एंड दीज आर सिंगल सेल। अर्लीस्ट लाइफ है बैक्टीरिया एंड आर्ची, और 3 लाइफ जो वो 3.5 बिलियन ईयर जो होता है वो ओल्ड है। जो प्रोकैरियोट्स है, ये प्रोकैरियोट जो है दे यूज विदाउट ऑक्सीजन दे कैन सर्वाइव एंड कैन perform all their life activity. लेकिन instead of it, certain prokaryotes developed a unique chemical process so that they are able to utilize sunlight to make simple sugar and oxygen out of water and carbon dioxide by the process of photosynthesis. लेकिन जिस तरह ब्लू ग्रीन एल्गी है तो they have the ability, prokaryotes है सिंगल सेल पर मुश्तमिल है, लेकिन still they have the ability to utilize the sunlight in the presence of oxygen, in the presence of carbon dioxide and H2O. They have the ability to produce sugars and ऑक्सीजन। तो ये के अर्लीस्ट लाइफ प्रोकैरियोट्स है वो 3.5 बिलियन ईयर्स एगो है, एंड दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। लेकिन सर्टन जो है प्रोकैरियोट द एबिलिटी टू प्रोड्यूस फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो व्हाट इज लिथोस्फीयर। साइल के बारे में हम पढ़ेंगे। जो द अर्थ जो है, अर्थ इज द cooled spherical and solid planet of system. Cooled is spherical and solid system of solar system which rotates on its own axis and rotate and revolve around the sun at certain constant distance. जो सॉलिड कंपोनेंट का जो अर्थ है उसको हम क्या कहते हैं, लिथोस्फीयर्स कहते हैं। और लिथोस्फीयर जो है वो ये है कि द क्रस्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो व्हाट इज क्रस्ट? जिस तरीके से क्रस्ट, मेंटल, इन आउटर कोर, इनर कोर, इसके बारे में हमने अल्लाह के फजल से प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था। तो द क्रस्ट इज कॉम्प्लेक्स एंड इट्स सरफेस इज कवर्ड विद सॉइल सपोर्टिंग रिच एंड वेरिड बियोलॉजिकल कम्युनिटीज, यानी मेरी जो बियोलॉजिकल कम्युनिटीज क्रस्ट के ऊपर मौजूद है, प्लांट्स है, एनिमल्स है, और ये होता है कि जो सॉइल है वो फूड भी देता है लिविंग ऑर्गेनिज्म को, शेल्टर भी देते हैं एंड कंसीलमेंट फ्रॉम प्रेडेटर्स। तो ये हेल्प कर देता है। व्हाट इज सॉइल? सॉइल क्या है? जो सॉइल का लफ्ज है, द वर्ड सॉइल इज डिराइव्ड फ्रॉम Latin word solum which means earthy material, यानी earthy material को soil कहते हैं, in which plants grow कर देता है। तो जो science of soil है, यानी the study of soil is called pedology उसको कहते हैं, soil के study को pedology कहते हैं। और ये कि the study of soil is important फॉर अस ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। जो सॉइल की स्टडीज होते हैं वो हमारी इंपॉर्टेंट है इन वजूहात के बुना पर। जो सॉइल है, सॉइल इज द नेचुरल हैबिटेट फॉर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स का हैबिटेट है। और ये कि सॉइल की नॉलेज हमारे पास इस वजह से ज़रूरी है कि इन द प्रैक्टिसेस ऑफ एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री एट्सेट्रा, और सच एज विच इज यूज इन कल्टिवेशन, इरिगेशन, ड्रेनेज and
यूज ऑफ फर्टिलाइजर। तो इन बुनियाद पर हमारे पास साइल की स्टडी जो होती है वो ज़रूरियत है। और ये कि जो पेडालॉजी यानी साल की स्टडी जो है वो हमारे लिए इस वजह से भी इंपॉर्टेंट है इन द फील्ड ऑफ जियोलॉजी, पेट्रोलॉजी, मिनरलोजी, प्लियोबॉटनी एंड प्लियोजोलॉजी। तो ये हमारे लिए साल की जो होती है वो जो स्टडी है वो इंपॉर्टेंस है। अर्थ मटेरियल को साल कहते हैं और साल नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। इसके अलावा ये हार्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, इसके लिए भी ज़रूरी, इस तरह ड्रेनेज है, कल्टीवेशन है, इरिगेशन है एंड यूज ऑफ फर्टिलाइजर। तो इस बुनियाद पर हमारे लिए जो साइल की स्टडी है वो हमारे लिए ज़रूरी है। तो साइल को हम इस कैन बी डिफाइंड एज, साइल की एक डिफिनेशन ऐसी भी है, द वेदर्ड सरफेस ऑफ द अर्थ क्रस्ट विच इज मिक्सड विद ऑर्गेनिक मटेरियल एंड विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव एंड प्लांट ग्रो, उसको हम क्या कहते हैं, साइल कहते हैं। तो साइल कंसिस्ट ऑफ, साइल आर मेड अप ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल एंड ऑर्गेनिक मटेरियल। जो इनऑर्गेनिक मटेरियल है तो उसमें से हमारे पास जो साइल है वो पेरेंट्स रॉक्स पर मुश्तमिल है, और जो ऑर्गेनिक मटेरियल है यानी जो ह्यूमस है विच आर डिराइव्ड फ्रॉम डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो एयर और वाटर है, द एयर एंड वाटर ऑक्युपाइंग द पोर्स विच इज प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स विच आर लूजली पैक्ड। और जो स्मॉल ऑर्गेनिजम्स है, जिस तरह बायोलॉजिकल सिस्टम है, जिस तरह बैक्टीरिया है, फंजाई है, एल्गी है, प्रोटोजोन्स है, रोटिफर्स है, निमाटोड्स है, ओलिगोचीट्स है, आर्थ्रोपोड है, और हायर प्लांट लिव इनटू द सॉइल। जो सॉइल का स्टडी होता है वो हमारे सॉइल जो है वो हमारे लिए इज ए फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म सॉइल इज द सोर्स ऑफ फूड प्रोडक्शन सिंस प्लांट्स। अब जो प्लांट्स है वो प्लांट्स इज द बेसिस ऑफ ऑल इकोलॉजिकल पायरामिड्स। जो प्लांट्स है तमाम इकोलॉजिकली पायरामिड जो होता है वो तो प्लांट्स ग्रो कर देता है सॉइल में। और ये न्यूट्रिशन जो होती है वो हम किस चीज़ से बोलते हैं, प्लांट्स कहते हैं। और प्लांट जो वो बेसिकली जो वो है बेस ऑफ ऑल इकोलॉजिकल पायरामिड्स है, और इस वजह से सॉइल जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो सॉइल है, सॉइल मैकेनिकली एंकर कर देता है, मैकेनिकली एंकर कर देता है टू प्लांट्स। बिसाइडिंग सर्विस द रिजर्वियर ऑफ फूड, फूड के अलावा फूड एंड वाटर रिजर्वियर, द सॉइल हार्बोर्स बैक्टीरिया, बैक्टीरिया हार्बोर करते हैं विच कैन फिक्स नाइट्रोजन ऑक्सीजन। जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है वो हमारे लिए नाइट्रोजन को क्या कर देता है, फिक्स कर देता है। जो प्लांट्स के रूट्स हैं ऑक्युपाई कर देता है कंसिडरेबल पोर्शन ऑफ द सॉइल, प्लांट के जो रूट्स है सॉइल को रूट कर देता है। ये टाई द वे जो वेजिटेशन होती है उसको टाई, वेजिटेशन मतलब ग्रीनरी, प्लांट्स को वेजिटेशन कहते हैं, उसको सॉइल में ग्रो कर देता है। एंड पंप वाटर, और वाटर को एंड डिजॉल्व मिनरल टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स को पहुंचा देता है। और इस तरीके से प्लांट जो होता है वो फोटोसिंथेसिस के जरिए से हमारे लिए खुराक तैयार कर देता है। और इकोलॉजिकल पायरामिड्स हैं जो जिस तरीके से मैंने कहा जो वो लिथोस्फियर्स हैं वो तकरीबन जो क्रस्ट है, लिथोस्फियर जो सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ है तो उसको लिथोस्फियर्स कहते हैं। और सॉइल जो उसकी स्टडी जो होती है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इन मेनी फील्ड्स ऑफ बायोलॉजिकल साइंस।